हमारे साथ कुलदीप जी भी ये किसान है। कुलदीप जी, असल में मिट्टी और पानी का ये कनेक्शन एक किसान के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी तब जब पानी का क्षरण हो रहा है, मिट्टी का क्षरण हो रहा है और लगातार इस तरह की दिक्कतें किसानों के सामने आ रही हैं। ये वाटर शेड यात्रा कितना शेड आपको देने की कोशिश कर पा रही है, जरा मुझे किसान की निगाह से समझाइए। घनश्याम जी, इसमें वैसे तो दो ही चीजें हमने ली हैं जी। हमारा शरीर और प्रकृति 5 मूलभूत तत्वों से बना है। आपकी मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि, इसमें से हमने 2 चीजें उठाई हैं। बहुत अच्छी बात है और इसका लाभ करना, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। कहीं कहीं हमारे पास बहुत ज्यादा पानी है, कहीं कहीं हमारे पास बिल्कुल रेगिस्तान पड़े हैं, तो उसके लिए पानी हमारा वहाँ पर संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। अगर उस मिट्टी को उपजाऊ करना है, जैसे कि सर ने बताया कि उसको उपजाऊ करना बहुत ज़रूरी है। पानी भूमि में हमने कुछ केमिकल्स आदि, जो खाद आदि डालने शुरू किए, तो उससे भी पानी ज़मीन के अंदर नहीं जाता। वो ऊपर भर करके ज़मीन के ऊपर, उपजाऊ ज़मीन पर भर कर और वो आगे बह जाता है। तो उसको भी हमें फर्टाइल करने के लिए, यानी कि केमिकल्स आदि हमें कम डालने चाहिए। उससे केंचुए आदि खत्म हो जाते हैं, जो कि अंदर उसमें सुराख करते हैं जमीन में और गहरे तक जाते हैं, जिससे जल्दी पानी को सोख लेती है जमीन। तो वो बहुत जरूरी है। दूसरा, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है कि भाई पानी के बगैर तो कोई फसल हो ही नहीं सकती, और किसान बिना पानी के और बिना उपजाऊ मिट्टी के कुछ कर ही नहीं सकता। फसल तभी उपजाऊ होती है तब उसको हम भूमि को संरक्षित करेंगे, उसको उपजाऊ बनाएंगे। तो इसके लिए हमें काफी किसानों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जहां पर पानी भी ज्यादा है वहां पर हमने क्या किया कि आजकल जो ट्यूबवेल, समरसेबल आदि जो चलते हैं, उसको हम खुला छोड़ करके खेत में और आराम से घर पे रेस्ट करते हैं। पूरा खेत भर जाता है, तब उसको दूसरे खेत में तो हम जल शोधन भी बहुत ज्यादा उसको वेस्ट कर रहे हैं। जबकि फसल को थोड़े पानी में ही अच्छी फसल पैदा होती है, जैसे कि हम फुहारे के द्वारा पानी जो देते हैं उससे बहुत अच्छी फसल होती है। लेकिन पानी हम ज्यादा भी देते हैं तो उसको, पौधे को श्वास बहुत कम मिलता है, जिसके कारण पौधा बहुत, जितना फसल उपजाऊ होनी चाहिए उतना वो नहीं दे पाता। तो ये सारी चीजें हमने पानी के लिए भी, जो हमारे ईश्वर ने दी है, हमारे को जो चीजें दी हैं, उसको हमें एक तरीके से हमें उसको यूज करना चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा उसको बेकार नहीं उसमें वेस्ट करना चाहिए।